बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हामद, हारस और मारिया तीनों बहन भाई थे। उन्हें सैर करने का और डरावनी कहानियां पढ़ने और सुनने का बहुत शौक था। उनके घर से कुछ दूर एक पुरानी खंडर नुमा इमारत जो बहुत अरसे से वीरान थी। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि तीनों सैर के बहाने बाहर जाएंगे और एक रात खंडर में गुजार कर वापस आ जाएंगे। अम्मी अब्बू को तो असल बात नहीं बताई जा सकती, वरना वो मना कर देते। आखिर मुकर्रर रात आ पहुंची और वो घर से निकल गए। वो खंडर कहानियों के खंडरात से ज्यादा खौफनाक था। आज वहां रोशनी भी हो रही थी। हिम्मत करके हम तीनों एक साथ अंदर दाखिल हुए। अंदर हर चीज गर्द और मट्टी से अटी पड़ी थी। ऊंची ऊंची दीवारों पर मकड़ियों के जाले बने हुए थे और छत पर एक अजीब सी चमक थी। ये सब कुछ देखकर वो मजीद खौफजदा हो गए। उन्होंने सामने देखा तो 5 कमरे थे और उन सब के दरवाजे बंद थे। हारस एक कमरे की तरफ बढ़ा और दरवाजे को धकेला तो वो एक हल्की सी चरमराहट के साथ खुलने लगा। उसी लम्हे एक बड़ा सा परिंदा उसके सर के ऊपर से उड़ता हुआ बाहर निकल गया। हारस चीख कर पीछे हटा और उसने ऊपर देखा तो पूरी छत पर चमगादड़ें लटकी हुई थीं। उनकी आंखें ही आंखें थीं जो अंधेरे में चमक रही थीं। इतने में वो दरवाजा जो हारस ने खोला था आहिस्ता आहिस्ता पूरा खुल चुका था। इसके साथ ही बाकी कमरों के भी दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। वो तीनों बाहर निकलने के लिए मुड़े तो देखा कि बड़ा दरवाजा इंतहाई खामोशी के साथ बंद हो चुका था। अचानक दरवाजों में से धुआं खारिज होना शुरू हो गया और फिर धुआं इतना ज्यादा बढ़ गया कि रास्ता नजर आना बंद हो गया और साथ ही अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई देना शुरू हो गई। एक अजीब सा हयोला उनकी तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने डर के मारे दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। अगरचे अंधेरे और धुएं में देखना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो किसी न किसी तरह से दरवाजे तक पहुंच गए। उन्होंने इस खौफनाक मंजर को देखने से बचने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। तीनों ने मिलकर जोर लगाया। दूसरी ही कोशिश पर दरवाजा खुल गया और वो बाहर आकर गिरे और फिर हमेशा के लिए ऐसे काम से तौबा कर ली। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मीठी वॉइस को सब्सक्राइब करें।